इस वीडियो में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य देखते हैं। देखते समय हमें ध्यान देना है कि व्याकरण के हिसाब से यह वाक्य सही है या गलत है। तो शुरू करते हैं। I have been come to Mumbai every year since 1992 to meet my school friends. इस वाक्य में पावर वर्ड टू हैव दिख रहा है। उसके बाद मुझे बिन भी दिख रहा है, पर मुझे पता है पावर वर्ड टू प्लस बिन के बाद एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त होना चाहिए, पर यहाँ पर आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड नहीं है, इसीलिए यह वाक्य गलत है। इस वाक्य को सही करने के लिए मुझे एक्शन वर्ड में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो मेरा सही वाक्य होगा I have been coming to Mumbai every year since 1992 to meet my school friends. दूसरा वाक्य देखते हैं। She has been cooked food for the family since morning. वाक्य में मुझे पावर वर्ड टू दिख रहा है, उसके बाद बीन है, लेकिन उसके बाद आया हुआ एक्शन वर्ड भूतकाल मतलब कुक्ड है। आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड हमें चाहिए। इस वाक्य को सही करने के लिए हम क्या करेंगे? कुक्ड को कुकिंग करेंगे। तो हमारा सही वाक्य होगा She has been cooking food for the family since morning. तीसरा वाक्य Every villager have been paying a bribe to the private company for free electricity. अरे वाह, इस वाक्य में पावर वर्ड टू प्लस बिन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी सब कुछ है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए स्ट्रक्चर बराबर है। यह वाक्य सही है क्या? यह वाक्य सही है या गलत है, यह जानने से पहले इसके पहले हमें एक और चीज देखनी होगी। यहाँ पर एंकर वर्ड बराबर है। एंकर वर्ड की सहमति वाक्य के कर्ता से हो रही है क्या? मैं कौन से विषय के बारे में बोल रही हूँ? एवरी विलेजर यानी कि प्रत्येक ग्रामीण के बारे में बोल रही हूँ। प्रत्येक इसीलिए ही शी इट प्रोनाउन टेबल के ऊपर उसके बाद आने वाला एंकर वर्ड एस से शुरू हुआ है। यहाँ पर तो एस से शुरू नहीं हो रहा है, इसीलिए यह वाक्य को सही करेंगे तो मेरा वाक्य बनेगा Every villager has been paying a bribe to the private company for free electricity. आपका बनाया हुआ वाक्य सही है या गलत है, सिर्फ एंकर वर्ड के भरोसे तय नहीं किया जा सकता है। एंकर वर्ड अगर बराबर होगा तो इस एंकर वर्ड के साथ सब्जेक्ट की सहमति होना ज़रूरी है, और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य सही है या गलत है। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। The head of the company has been took many wrong decisions after his father's retirement. इस वाक्य में पावर वर्ड टू है has, और उसके बाद ही बिन भी है, मतलब उसके बाद आने वाला एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त होना चाहिए। आईएनजी से समाप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें टुक का टेकिंग करना पड़ेगा, तब जाकर यह वाक्य सही बनेगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? टुक का टुक ही रहने देंगे और उसके आगे जो हैज बीन आया है ना, उसको निकाल देते हैं। तो मेरा वाक्य क्या होगा? द हेड ऑफ द कंपनी टुक मेनी रॉन्ग डिसीजंस आफ्टर हिज फादर्स रिटायरमेंट। यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का हुआ। कोई भी काल का वाक्य बनाए तो उस काल का जो स्ट्रक्चर है सिंपल रहेगा तो केवल पावर वर्ड वन टू या एक्शन वर्ड, कंटिन्यूअस रहेगा तो केवल पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी, परफेक्ट रहेगा तो पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहेगा तो पावर वर्ड टू प्लस बिन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी। यह स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखना है। इस वीडियो में हम सही ग्रामर वाले वाक्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वह कोई भी काल का होने दो। इस वीडियो में हमने वाक्य सही है या गलत यह कैसे पहचानना है और गलत वाक्य को सही कैसे करना है यह सीखा।